चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर लाइन एंड प्लेन। इस वाले चैप्टर में देखो दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमको, एक तो लाइन के बारे में और एक प्लेन के बारे में, और इनकी मेनली इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। अब जो इक्वेशंस है वो दो फॉर्म में लिखी जाती है। पहली फॉर्म को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म और जो दूसरी फॉर्म है उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अभी जो दोनों फॉर्म होती हैं लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं और प्लेन के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लाइन के लिए भी प्लेन के लिए भी। अब ये फॉर्म क्या होती है, लाइन के लिए क्या होंगी, प्लेन के लिए क्या होगी, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलो 6.1 में यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं लाइन की। अब जैसे मान लो ये लाइन है, अब लाइन की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी और कोई ना कोई इस पर एक पॉइंट भी होगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो हमको एक लाइन बनाने के लिए ना एक तो ज़रूरत पड़ती है एक पॉइंट की और एक ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, अब इससे बहुत सारी लाइनें बन सकती है। देखो एक लाइन ऐसे बन सकती है, एक लाइन ऐसे बन सकती है, एक लाइन ऐसे बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, ठीक है। और जैसे मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मान लो जैसे लेफ्ट साइड की बात हो रही है, अब लेफ्ट साइड डायरेक्शन में बहुत सारी लाइनें आ सकती हैं, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। ये सारी लाइनों की डायरेक्शन क्या लेफ्ट साइड है, तो सिर्फ डायरेक्शन से भी लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ पॉइंट से भी लाइन नहीं बनेगी, लाइन बनेगी पॉइंट और डायरेक्शन दोनों की हेल्प से। अब देखो कैसे बनती है, जैसे मान लो कि आपने ये डिसाइड कर दिया कि लेफ्ट साइड में ही डायरेक्शन होनी चाहिए और ये भी डिसाइड कर दिया कि इस वाले पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लेफ्ट डायरेक्शन में लाइन बना दोगे, तो ये एक पर्टिकुलर एक फिक्स लाइन ही बनेगी और कोई दूसरी लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक लाइन को बनाने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। जैसे मान लो कि मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर दिया कि ये वाली डायरेक्शन में मुझे लाइन चाहिए और मैंने पॉइंट डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट से पास होने वाली इस डायरेक्शन में एक ही तो लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है, और कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें लाइन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो पॉइंट की और एक डायरेक्शन की। अगर ये दो चीज़ मिल गई तो आप लाइन के इक्वेशन लिख सकते हो। अब जो वेक्टर फॉर्म है ना लाइन की, वो ये है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होती है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पर इनमें उससे पहले ये देख लो कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये तो एक मेरा पॉइंट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये एक तरीके से एक पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो बी वेक्टर होता है इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर इन द सेंस कि ये किसी, जैसे मान लो एक पॉइंट ये दे रखा है, कोई एक पॉइंट ये दे रखा है, जैसे मान लो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ये जो बी वेक्टर होगा ना, एक तरीके से वो इस टाइप से वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर। मतलब कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब दो पॉइंटों के डिफरेंस से आती है डायरेक्शन, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं होता। और ये जो ए वेक्टर, ये तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो ए वेक्टर मान लो या फिर बी वेक्टर मान लो, सिर्फ वो लिखा हुआ है, पर बी वेक्टर का मतलब ये है कि वो दो पॉइंटों का डिफरेंस लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन हमेशा दो पॉइंटों से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे अभी मान लो ए बी की बात हो रही है, तो ये ए बी ये वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है, या फिर बी ए हो सकता है, मतलब दो पॉइंटों का डिफरेंस होना चाहिए, उसको बी बोलेंगे, और ए का मतलब तो कोई भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो ये ऐसे आता है। अब ये वाली क्वेश्चन आई कहाँ से, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, तो मैंने इस पर एक पॉइंट मान लिया कि ये ए वेक्टर मुझे गिवन है, ये पॉइंट हो गया। और एक क्या चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने इधर वाली जो डायरेक्शन है, मतलब कि जिस लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको मैंने डायरेक्शन को बी वेक्टर से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे लाइन की इक्वेशन देखो कहाँ से जनरेट हुई थी, मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया लाइन के ऊपर, आर वेक्टर वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूँ। अब मेरे को बताओ, इन दोनों का जो डिफरेंस है और जो लाइन की डायरेक्शन है, ये दोनों कोलीनियर है, और कोलीनियर है तो लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वेक्टर में हमने पढ़ा था, तो हम लिख सकते हैं ना कि जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा,
क्योंकि यही तो मेरा ए आर होगा। क्या वो मेरा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, और ये इसलिए होनी चाहिए ना क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मेरे बी वेक्टर के बराबर है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, इन दोनों पॉइंटों का जो डिफरेंस है वो भी यही डायरेक्शन दे रहा है, और बी वेक्टर मैंने लाइन की डायरेक्शन मानी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा, क्योंकि दोनों कोलिनियर हैं। तो यहाँ से मेरा आर वेक्टर निकल के आया था ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से मेरे को वेक्टर इक्वेशन मिली थी लाइन की। देखो बस आपको मेन जो है ना वो ये याद रखना है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है, जहाँ पर ये जो आर होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता है, दिस इज वेरिएबल पॉइंट, और ए जो होता है पोजीशन वेक्टर या फिर फिक्स्ड पॉइंट बोल देते हैं उसको, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, या फिर ऐसे इसको बोल सकते हो फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, लाइन के ऊपर गिवन होना चाहिए। और ये बी वेक्टर याद रखो हमेशा, बी वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिस इज डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, ये याद रखना है। बी वेक्टर एक पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंटों का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए आप देखोगे ना तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे मान लो कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको दे रखा है ये ए वेक्टर, ठीक है, ये एक तरीके से पॉइंट दे रखा है, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है मान लो बी वेक्टर, ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, और बोला जाता है कि इन दोनों से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। तो वो इक्वेशन देखो कैसे लिख सकते हो आप, आर वेक्टर इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हो। देखो आप ये ए और बी में, और यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूज मत हो, मैंने बस आपको यहाँ पे बताया कि ए का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट होता है, और बी का मतलब होता है दो पॉइंटों का डिफरेंस। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने दो पॉइंट दिए हैं आपको, ये ए और बी दो पॉइंट है, इसको अलग कैपिटल ए से लिख लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस, ये मैंने कैपिटल बी से लिख लिया, ठीक है। अब अगर मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो इन दोनों में से मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। चलो जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया ना, मैं ए नहीं लेता हूँ, इधर बी ले लेता हूँ, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया क्योंकि बी एक पॉइंट था, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब इन दोनों पॉइंटों का डिफरेंस ही होता है क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए अब, तो डायरेक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस टाइप से मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ये डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन दो पॉइंटों का डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ में आया। देखो बी माइनस ए का मतलब ये हो गया ना ए बी, ये डायरेक्शन मिल गई मुझे, डिफरेंस लेने से डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है लाइन की, आगे देख लेते हैं और कुछ काम का होगा तो। ये जो थ्योरम 6.2 है ना, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, ये कहाँ से आई कैसे आई वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की, ठीक है, तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन, पहले एक बार देख लो कि क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे ये जो x1 y1 z1 है ना, ये तो वो फिक्स्ड पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको x1 y1 z1 दे रखे हैं। तो एक तरीके से जो हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट था ए वेक्टर, जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये जो वेक्टर फॉर्म थी ना इसी से जनरेट होती है कार्टेशियन फॉर्म। अभी जनरेट कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, आर एक वेरिएबल पॉइंट होता है, और वेरिएबल पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x कॉमा वाई कॉमा जेड लिख सकता हूँ क्योंकि वेरिएबल है, और a जो है ना वो फिक्स पॉइंट है। देखो इन्होंने बोला भी है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो जब इस पॉइंट से पास हो रही है तो एक पॉइंट दे दिया ना जिससे लाइन पास हो रही है, तो वो पॉइंट है ये। तो a वेक्टर का कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स, और देखो एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है ना, मतलब कि ये डिफरेंस लेने के बाद में जो आपको वैल्यू मिली है वो ये मिली है ए बी और सी के बराबर। तो एक तरीके से आपको डायरेक्शन गिवन है, उसको इस तरीके से लिखा रहता है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं आपको। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ये होता है कि डिफरेंस, दो पॉइंट के डिफरेंस लेने के बाद में क्या मिला, तो वही आपको ए बी सी मिला, तो आपने ए बी सी पुट कर दिया यहाँ पे आपने लिख लिया ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो इसी से जनरेट हुई है वेक्टर फॉर्म से। देखो जनरेट कैसे हुई वो लिख लेते हैं, यहाँ से देखो x
कॉमा वाई कॉमा जेड आ गया इक्वल्स टू, जानते हो ना ये आई कैप है, ये जे कैप है, के कैप है। इसी तरीके से देखो आपको पता है कि आई कैप ऐड करना होता है, तो जो x1 है वो किससे ऐड होगा, लैम्डा a से ऐड होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a, ये मेरा एक तरीके से x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, और z कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c। अब देखो मेरे को बताओ कि इधर का जो x होगा, जो i कैप का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, वो इस वाले के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो x है वो कहीं ना कहीं मेरा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a के बराबर है। उसी तरीके से मेरा जो y है वो मेरा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b के बराबर है, और मेरा जो z है वो z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c के बराबर है। अब अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं देखो इस जो x है ना इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय a वेक्टर, ये किसके बराबर आ गया, मेरे लैम्डा के बराबर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 अपॉन b वेक्टर, ये भी लैम्डा के बराबर आ गया। ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ z माइनस z1 और डिवाइडेड बाय c वेक्टर, ये भी मेरा लैम्डा के बराबर आ गया। अब तीनों अगर लैम्डा के बराबर हैं तो तीनों आपस में इक्वल भी तो हुए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि x माइनस x1 अपॉन a वेक्टर इक्वल होगा y माइनस y1 अपॉन b वेक्टर इक्वल होगा z माइनस z1 अपॉन c वेक्टर, और ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं लैम्डा के। तो ये मेरी फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म, ये वहीं से आई है। अब कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना होता है और उसमें पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। जैसे इसमें क्या है ना कि पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में ऐसा अरेंज करके लिख दिया, इनको अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे x1 y1 जो पॉइंट दे रखे हैं वो पुट करो डायरेक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, समझ में आ गया। तो ये दो हैं, ये आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।